नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हस्त मुद्रा के रहस्यों के बारे में। क्यों वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग अपने हाथों के फिंगर ऐसे रखते हैं? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? ये रहस्य जब आपको पता चलेगा, आप भी अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे रखना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, आज से 5000 साल पहले भारत में इसका जन्म हुआ था। हस्त मुद्रा का अर्थ है आसन, प्राणायाम और ध्यान के दौरान अपनाए गए अभ्यास। हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रभाव को निर्देशित करता है। तंत्र के अनुसार ये मुद्रा योग तकनीक मस्तिष्क के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में एक स्मारक चिन्ह है, जबकि कुछ मुद्राओं में पूरा शरीर शामिल होता है। योग विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में 5 मूल तत्व शामिल है। पंच तत्व, हाथ की 5 उंगलियां शरीर से जुड़ी है। यह महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले भगवान बुद्ध हमेशा की तरह एक विशेष प्रकार की मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके सभी शिष्य भी ध्यान की इस अवस्था में लीन थे। कुछ घंटे बाद जब बुद्ध ध्यान से बाहर आए तो एक शिष्य ने ध्यान की इस विशेष मुद्रा पर प्रश्न किया। उस शिष्य को गुरुकुल में आए अभी कुछ ही समय हुआ था, इसीलिए उसे बुद्ध के विशेष मुद्रा में बैठकर ध्यान करने का रहस्य नहीं पता था। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आओ शिष्य, आज मैं तुम्हें इस विशेष संसार का प्राचीन रहस्य के बारे में बताऊंगा। तब से लेकर आज भी हैंड मुद्रा का रहस्य आज भी विशेष है, क्योंकि इसी रहस्य में पूरा ब्रह्मांड का संचालन का रहस्य छुपा है। शिष्य ने फिर पूछा, कैसे गुरुजी? बुद्ध ने अपने शिष्य को अपने हाथों में लिया और फिर वे समझाने लगे कैसे हमारे हाथों की ये मुद्राएं हमारे जीवन को निडर, भय मुक्त, दीर्घायु और शक्तिशाली बनाती है। तुम्हारे हाथों में 5 उंगलियां हैं और इस 5 उंगली में पंच तत्वों का समावेश है। हर उंगली में अलग तत्व है। अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी वायु तत्व को, मध्यमा अंतरिक्ष को, अनामिका धरती को और कनिष्ठ जल तत्व को दर्शाती है। जब हम 5 उंगलियों को कोई विशेष मुद्रा में जोड़ते हैं तो हमारे 5 तत्वों से बनी हमारी शरीर संतुलित कर लेता है। यह मुद्राएं हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित करता है और इसका हमारे सफलता में बहुत योगदान होता है। यह मुद्राएं हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में लाकर हमारी सारी ऊर्जा को हमारे उद्देश्य पर एकाग्र रखती है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, शिष्य, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना। अपने दोनों उंगलियों को भीतर की ओर और तर्जनी उंगली को बाहर की ओर लाओ और बाकी उंगलियों को मोड़ लो। इस हस्त मुद्रा को उत्तरवादी ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। इसी मुद्रा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इस मुद्रा में एक विशेष रहस्य है। जब हम अपने हाथों को इस मुद्रा में रखते हैं तो ये हमारे मन और आत्मा के भीतर और बाहर की जागरूकता को बढ़ाता है। इसी मुद्रा का प्रयोग मैं भी करता हूँ, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को भी हर प्रकार के तनाव और बीमारी से ये मुद्रा दूर रखती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से हर प्रकार का चिंता, नकारात्मकता, डर आदि से बाहर निकलती है और हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है। ये हमारे निर्णय लेने की शक्ति को भी बढ़ाती है, हमें भावनात्मक रूप से जागृत रखती है। इससे हमारे व्यक्तित्व में एक नई चमक आती है। यही कारण है इस मुद्रा को केवल मैं बल्कि हर ध्यानी, ऋषि मुनि प्रयोग करते हैं। इस मुद्रा में बातचीत करने से भी हमारे ध्यान उस विषय पर केंद्रित रहता है। इस मुद्रा का सत्य के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। इस मुद्रा में किसी के साथ भी बात करने में लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सच बोल रहा है। शिष्य चुपचाप बुद्ध की बातें ध्यान से सुनता रहा और उसे ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं ईश्वर उसे हस्त मुद्रा के बारे में बता रहे हैं। गुरु ने बताना जारी रखा, शिष्य, उच्चतम ज्ञान की मुद्रा तुम्हें ज्ञान की ऊंचे स्तर पर ले जाएगी, क्योंकि इस मुद्रा में हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों जागृत और संतुलित रहते हैं। अब गुरु ने अगले हस्त मुद्रा के विषय में बताते हुए कहा, तुम जानते हो शिष्य, इस मुद्रा में जब तुम मुझे प्रणाम करते हो तो उस हस्त मुद्रा में भी एक रहस्य है।
अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास लाओ। फिर केवल 5 उंगलियों को छोड़कर अपने हाथ को अलग कर लो। अपने उंगलियों पर हल्का सा दबाव डालो और 3 बार गहरी सांस लो और इस मुद्रा को अभ्यास करो। इस मुद्रा को हाकिनी मुद्रा कहते हैं, जो भारत के पश्चिमी हिस्से के महान देवता के नाम पे है। संस्कृत में हाकिनी का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। यह मुद्रा भी इस दुनिया के सफलतम लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जब तुम अपने हाथों को परस्पर मिलाकर हाकिनी मुद्रा में लाते हो तो हमारे मस्तिष्क एक विशेष शक्ति लाभ करता है। इस मुद्रा में हमारा मन तुरंत ही शांत हो जाता है। शिष्य बहुत ही चंचल स्वभाव का था। वो तुरंत इस मुद्रा का प्रयोग करने लगा। बुद्ध बोले, शाबाश शिष्य, आप इसी मुद्रा में बैठकर दूसरे मुद्रा के रहस्य को समझो। बुद्ध ने आगे ध्यान मुद्रा के विषय में बताते हुए कहा, शिष्य, तुमने कई साधुओं को ध्यान मुद्रा में बैठते हुए देखा होगा। वो जिस मुद्रा को प्रयोग करते हैं उसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में हम अपने हाथों को इस प्रकार रखते हैं जिसमें हमारा दायां हाथ बायां हाथ के ऊपर होती है। इस मुद्रा का प्रयोग करने से पहले अपने आप को विश्राम के अवस्था में लेकर आओ, फिर स्थिर बैठ जाओ और उसके बाद अपने हाथों को भी ध्यान मुद्रा में लेके आओ। यहाँ पे एक चीज ध्यान करने वाली है कि ध्यान मुद्रा में हमारा अंगूठा एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए, जो कि अग्नि तत्वों का प्रतीक है। वही बाकी सारी उंगलियां बाकी तत्वों को दर्शाती है। वो विश्राम में रहती है। इस मुद्रा में ध्यान करने से तुम्हारा मन हमेशा एकाग्र और स्थिर रहेगा और यह तुम्हारे मन की शक्ति को भी बढ़ाएगा। ध्यान के समय तुम्हारे मन में आने वाले विचारों को भी रोकने में मदद करेगा। अगला मुद्रा है कुबेर मुद्रा। हिंदू धर्म में कुबेर को देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इस मुद्रा में तुम अपने उंगलियों को अपने मध्य और तर्जनी उंगली से चिपका दो। उंगलियों को कुछ इस प्रकार रखनी है जैसे तुम्हारा उंगलियां हल्का सा दबाव बने। कुबेर मुद्रा का लगातार 15 दिन तक अभ्यास करने से तुम्हें जीवन में आनंद चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे। यह मुद्रा तुम्हारे रक्त संचार को भी ठीक करेगी। यह हस्त मुद्रा तुम्हारे शरण शक्ति को भी वृद्धि करेगी। इसे रक्त का प्रभाव मस्तिष्क में बढ़ने से बुद्धिमत्ता भी वृद्धि होती है। शिष्य, इस हस्त मुद्रा में से और एक विशेष हस्त मुद्रा है जो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे चीन ज्ञान मुद्रा कहते हैं। संस्कृत में चीन का अर्थ होता है चेतना। जब किसी को साधना ध्यान करने होते हैं तो ये मुद्रा प्रयोग करके अपने ज्ञान को, अपने चेतना को जागृत करना होता है। योग में भी हम इस मुद्रा को प्रयोग करते हैं क्योंकि ये मुद्रा ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे इस दुनिया को देखने का अलग ही नजरिया मिलती है। इस मुद्रा में तुम्हें जैसे कागज को पकड़ते हो ऐसे ही हल्का जोर लगाना पड़ता है। यह अग्नि और वायु को एक साथ मिला देती है जो हमारे चेतन मस्तिष्क को जागृत करता है। दोस्तों, गुरु ने वैज्ञानिक दृष्टि से भी शिष्य को इन हस्त मुद्रा के रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा, वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे हाथों में 3000 से भी ज्यादा मैग्नेटोरेसेप्टर्स पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग को एक विशेष संकेत भेजने का काम करता है। न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्रिकाओं के जरिए ये हमारे दिमाग में सिग्नल पहुंचाता है। यह सारे हस्त मुद्राएं हजारों सालों के तपस्या के बाद तैयार की गई थी, जो वैज्ञानिक परिषदों में खरी उतरती है, जिसके जरिए हम अपने मन मस्तिष्क में एक संकेत भेजते हैं जिसे हमारा मस्तिष्क एक नया इंटेलिजेंस लेवल को प्राप्त करता है और ये हमारे निर्णय लेने की संकेत को भी बढ़ाता है। बुद्ध के ज्ञान के खजानों से हस्त मुद्रा का ये ज्ञान पाकर शिष्य संतुष्ट हुआ और बुद्ध को धन्यवाद किया और अलग अलग हस्त मुद्राओं का प्रयोग करने लगा। दोस्तों, हम भी आशा करते हैं कि आप भी अपने जीवन में इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।